साथियों सभी को नमस्कार। साथियों ये देखिए ठगी पीड़ित सोसाइटी के द्वारा आंदोलन करते हुए, और ये आंदोलन पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा है। विज्ञापन भी दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सरकार पे किसी तरह का भी असर नहीं पड़ रहा है। सरकार ने घोषणा की थी कि बर्ड्स एक्ट 2019 लागू किया जाएगा और जनता का पैसा समय से उनके घर पहुंचाएगा। आप देखिए कितनी गरीब जनता इस धरने में आती है। देखिए ये मैं आपको बैनर दिखा रहा हूँ, इस नाम से बैनर बना हुआ है और इस पर मांग भी लिखी हुई है। मांग ये है कि समय से लोगों का पैसा मिल जाए। मांग ये है कि जो दोषी है उनको फांसी दी जाए। मांग ये है कि इस संगठन की मदद की जाए। हर तरह से मांग रखी गई है, लेकिन दोस्तों किसी भी तरह का कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। गरीब जनता बार बार धरना देते देते थक चुकी है। कभी धरना दिल्ली हो रहा है, कभी धरना कलेक्टर ऑफिस पे हो रहा है, कभी धरना तहसील में हो रहा है, कभी धरना आपकी कचहरी में हो रहा है, कभी धरना सड़कों पे हो रहा है। और ये बार बार धरना देने के बाद भी किसी अधिकारी पे कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। अब ये देखिए, अब क्या करें बताओ, गरीब जनता कहाँ जाए। ये लुटेरे आते हैं, कंपनियां रजिस्टर्ड कराते हैं, मंत्रियों से उद्घाटन कराते हैं, और कराने के बाद में सबकी मिलीजुली भगत से पूरी जनता से पैसा इकट्ठा करते हैं, एजेंटों के माध्यम से, लुभावनी स्कीम के माध्यम से, और तमाम ऐसी स्कीम चलाते हैं जिसमें लोग जो है ना लालच में फंस जाते हैं, और उसके बाद लोग पैसा जमा कर देते हैं। कुछ समय के बाद ये लोग पैसा लेके चले जाते हैं, लेकिन जब देने की बारी आती है तो इनकी देने वाली खिड़की बंद हो जाती है। बार बार सरकारों के द्वारा, अब जब रजिस्ट्रेशन होता है तब भी तो किसी सरकार से कराते हों, कोई तो रजिस्ट्रार होता होगा। जब इनके पास पूरे प्रमाण पत्र होते हैं, जब ये ज़मीन लेते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो टोटल जो वो सारा कार्य है वो कहीं ना कहीं तो नंबर 1 में ही होता है वो। और जब नंबर 1 में होता है तो फिर ये सब निगरानी में होता है, ये ज़मीन भी ले रहे हैं, ये सारा काम कर रहे हैं, तो फिर ये समझ में कुछ कहानी नहीं आती। आखिर ये जनता जाए तो कहाँ जाए। जनता अपनी गुहार लगा सकती है। अब ये देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कल 1 तारीख और सितंबर का महीना 2024 हरिद्वार में भगत सिंह चौक पड़ता है, और भगत सिंह चौक से आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन में पूरे ज़िले हरिद्वार से जो भी ठगे हुए लोग हैं, जो भी परेशान लोग हैं इन कंपनियों से, वो सभी लोग आए, और आने के बाद में वहाँ इकट्ठा हुए। ये सब वो एजेंट हैं जो पढ़े लिखे हैं, बेरोज़गार हैं, जिनको नौकरी नहीं मिली पढ़ने लिखने के बाद, और उन लोगों ने अपना एक रोज़गार समझ के इन कंपनियों में काम किया। चाहे वो पल्स इंडिया लिमिटेड हो, कोई भी किसी तरह की निधि हो, हज़ारों कंपनियों का पैसा जो डूबा है ये उन्हीं के ठगे हुए लोग हैं, दुखी परेशान लोग हैं, जो आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं एक मंच पे। और ये पुलिस की कस्टडी में है। इसकी जानकारी पूरी जो है ना पूरी तरह से प्रशासन को दी गई है। प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशासन ने काफ़ी मदद की, किसी भी तरह से हिंसा की कोई भी गुंजाइश नहीं रही, हर तरह से मदद हुई। और वहाँ बैठने में, वहाँ से चलने में, और पूरा प्रशासन ने साथ दिया। ये देखिए कितनी गर्मी का माहौल है। 12 बजे का 11-12 लगभग 12-1 बजे का समय है। पसीने में लथपथ हैं सब लोग, परेशान हैं, घर से दुखी हैं, अपना काम छोड़ के। ये देखिए यहाँ पे ये पुलिस का जवान है, और पुलिस की देखरेख में, प्रशासन शासन की देखरेख में ये काम हुआ है। और लीगल तरीके से आंदोलन बड़ा शांतिपूर्ण, एकदम शांति प्रिय, अपने संवैधानिक तरीके से आंदोलन की शुरुआत हुई। और यहाँ से चलते चलते सभी लोग भगत सिंह चौक से रानीपुर मोड़ की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखिए साथियों, मैं आप सभी से एक निवेदन करता हूँ कि अगर ये वीडियो जिस भाई के पास भी पहुँचे, वो भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों मैं दरअसल आपको बता दूं, ये ठगी पीड़ित वो लोग हैं, इसमें हर समाज का व्यक्ति है, हर समाज का व्यक्ति है, कोई व्यक्ति नहीं बचा हुआ है। मैं कहता हूं कि
कोई घर नहीं बचा हुआ। हर घर से कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी इन्वेस्टमेंट प्लान में ऐसा फंसा हुआ है जहां उसका पैसा, समस्त पैसा जो है ना लूट के और ये कंपनियां चली गई। दोस्तों सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी कंपनी सहारा जैसी कंपनी, PACL यानी कि पल्स इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनी, साईं प्रसाद जैसी कंपनी, रेस फील्ड जैसी कंपनी, आपकी साईं प्रकाश जैसी कंपनी, साईं कृपा जैसी कंपनी, भाई साहब करोड़ों का, अरबों का घोटाला करके इस गरीब मजलूम लोगों का पैसा लेके और ये लोग रातों रात फरार हो जाते हैं, लेकिन इनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई के नाम पे इनको पकड़ा, जेल में डाल दिया, संपत्ति इनकी सील कर दी गवर्नमेंट ने। लेकिन गवर्नमेंट आखिर लोगों का पैसा कब देगी और कैसे देगी? इतने बड़े जंजाल में लोग फंसे। मेरा तो माननीय मोदी जी से, माननीय राष्ट्रपति महोदया से और जितने भी स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इन गरीब मजलूमों की आवाज़ सुने, इन लोगों का कहीं ना कहीं दर्द को समझें और इन लोगों का जो पैसा निवेश हुआ है, इन लोगों का जो पैसा फंसा है, इस पैसे को लोगों को दिलवाने की कृपया करें, या स्टेट गवर्नमेंट या केंद्र सरकार इन लोगों का पैसा देने की कृपया करें। बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ, इन दोस्तों की पीड़ा को समझो। देखो भरी दोपहरी में अपना आवेदन देने के लिए, अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए, अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए, देखो कितनी दोपहरी में ये जो है ना लोग चल रहे। मेरा वीडियो बनाने का यही तात्पर्य था कि देखिए मजदूर लोग हैं, तमाम वो लोग हैं जो ठगी पीड़ित हैं, परेशान हैं और बहुत ही ज़्यादा जो है ना इतने दुखी हैं कि आप इनकी दुख का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये हरिद्वार की सड़कों पे घूम रहे हैं, परेशान हैं। मैं तो पुनः फिर यही कहूँगा कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे माननीय मोदी जी को, राष्ट्रपति महोदया तक ये इसकी खबर पहुँचे और ये लोगों की पीड़ा समझ के, और लोगों का जो भी धन है या तो उसके अपने कोष से देने की कृपया करें और या फिर वो उसको उनकी संपत्ति को बेच के देने की कृपया करें। ये देखिए साथियों, आप समझिए बात को। देखो कैसे परेशान हैं लोग बेचारे, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के, महिलाएं, पुरुष और तमाम लोग यहाँ पे देखो कैसे गर्मी में परेशान हैं, कुछ कर नहीं सकते, निसहाय। जैसे मुझे तो ऐसा लगा देख के कि जैसे बिल्कुल भी एकदम निसहाय हो गए। और ये सब वो है अभी करता है जो लोग थोड़े थोड़े से कमीशन के लालच में, बेरोज़गारी की वजह से जिन्होंने काम किया और इन्होंने गरीब जनता का पैसा इनके ज़रिए लगा, आज वो व्यक्ति इनको पैसा मांगते हैं और इनमें से बहुत सारे लोग इसी कारणवश आत्महत्या तक करने पर मजबूर हो गए और कई लोग मर भी गए, कई लोगों ने अपनी जान भी दे दी। और आज बहुत सारे लोग उस कगार पे हैं कि जहाँ समझ नहीं पा रहे क्या करें, मरें या लोगों का पैसा दें या यहाँ से भागें या क्या करें, क्योंकि रात दिन एक ही टेंशन कि लोगों के पैसा, लोगों का पैसा। न लोग रोटी खाते देखते, न बैठते देखते, न सोते देखते, न आते न जाते, और जहाँ मिले वहीं टोकते हैं। तो जो भी कंपनियां लोगों का पैसा नहीं दे पा रही या उनके लोग जेल में हैं या वो भाग गए, तो मेरा तो निवेदन यही है सरकारों से कि इन गरीबों का पैसा देने की या दिलवाने की कृपया करें और समाज को एक संगठित करें। आप ध्यान रखें, जिन लोगों की भी सरकार है आज केंद्र में या राज्य में, यही लोग हैं जिन्होंने मतदान करके, जिन्होंने अपना कीमती वोट देकर उन लोगों को बनाया और यही आशा पे बनाया कि हमारा कुछ उद्धार होगा। बड़े बड़े आश्वासन मिले, चुनाव से पहले बड़े बड़े आश्वासन मिलते हैं, आपका ये होगा, ये मुद्दा पार्लियामेंट में भी उठा, लेकिन इस पर कोई भी ज़मीनी स्तर पर कोई भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई, ज़मीनी स्तर पर इस पर कोई काम नहीं हुआ। उसी चीज़ को लेकर बिल्कुल बहुत प्रताड़ित हैं और परेशान हैं, आखिर करें तो क्या करें। दोस्तों मेरा फिर निवेदन है सभी भाइयों से, जिसको भी मेरी वीडियो मिले इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन लोगों का भला हो, इन लोगों का उद्धार हो, इन लोगों के बारे में भी गवर्नमेंट सोचे। और कुछ नहीं पूरा नहीं मिले तो कुछ तो दें, कुछ तो परसेंट दें, पूरा भी नहीं मिले तो। बड़ से बना है लेकिन लागू नहीं हुआ, 2019 में बन गया, ये लागू नहीं हुआ। अगर ये लागू हो जाए तब भी उम्मीद बने कि कुछ किसी को पैसा मिल जाए। तो लड़ाई लड़ रहे हैं, देखो गरीब लोग बैठे हुए, ये रुड़की में तो या सब जगह लड़ाई लड़ रहे हैं। सभी भाइयों का
धन्यवाद देखने वाले मेरे भाइयों का, सबको हाथ जोड़ के धन्यवाद, नमस्कार और बहुत बहुत आपका आभार।